जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे यूपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है तथा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपका पहला प्रश्न जो है वो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध काल में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध काल में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 8। यानी कि बौद्ध काल में जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो 8 थे वो आपके कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी तथा चेद। दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कहीं कहीं आपको छेद भी लिखा रहता है और कहीं कहीं चेद, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये आपके 8 जो महाजनपद हैं ये आपके इस प्रकार थे। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर थे। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपसे बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे हम कांग्रेस भी कहते हैं, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर थे। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है वो इस प्रकार है कि कानपुर, लखनऊ, मेरठ तथा इटावा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक A.O. ह्यूम जो थे वो इटावा जिले के कलेक्टर थे। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है वो आप लोग ध्यान दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपके बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई बोला जाता है, कि कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर जो आपके थे यानी कि वकील थे व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके जो पहले अध्यक्ष थे यानी कि वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन वो कौन से हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे। आपको ध्यान देना है इसमें कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट होगा। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जिरगो जलाशय तथा रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि जिरगो जलाशय तथा रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं वो है कि वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा गाजीपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह होगा मिर्जापुर, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो जिरगो जलाशय है वह आपका मिर्जापुर में स्थित है, लेकिन आपको इसमें यह ध्यान देना है कि जो रिहंद बांध है वह आपका सोनभद्र में है, लेकिन इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सोनभद्र है नहीं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान देना है। गोविंद बल्लभ पंत जिसे हम लोग रिहंद बांध भी कहते हैं वह आपका रिहंद नदी पर स्थित है तथा पिपरी सोनभद्र में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। तथा एक और बात है जो आपसे पूछा जाता है बार बार कि सजनाम बांध कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो सजनाम बांध है वह सजनाम नदी पर ललितपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध धामपुर, बिजनौर के निकट स्थित है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बांध। अब बांध का जो नाम है वो आपका धामपुर है तथा यह बिजनौर के निकट स्थित है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो रामगंगा बांध है यानी कि आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामगंगा बांध धामपुर बिजनौर के निकट स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों इससे संबंधित और जो डैम है आपके इंपॉर्टेंट वो आपको ध्यान देना है कि जो मौदहा बांध है यह आपका बिरमा नदी पर है और तथा ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है बार बार कि सुकमा डुकमा बांध यह कौन से नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान देना है कि ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है तथा झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आपका अगला वो है चंद्रप्रभा बांध, यह आपका चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि उत्तर प्रदेश का राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल है जो गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है। अब दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं काशी, प्रयाग, मथुरा तथा गढ़मुक्तेश्वर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह मथुरा होगा, यानी कि मथुरा जो है वह आपका गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है कि मथुरा जो है वह आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको इसमें एक और बात ध्यान देना है कि जो गढ़मुक्तेश्वर है यह आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि गंगा नदी के किनारे जो बसे प्रमुख शहर हैं उनमें आपका हो जाएगा पटना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ध्यान
देना है कि पटना आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, तथा वाराणसी उत्तराखंड का हरिद्वार, कानपुर भागलपुर बिहार, प्रयागराज फरक्का पश्चिम बंगाल तथा कन्नौज आपका जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में नहीं गुजरती है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बेतवा नदी जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है। अब आपके ऑप्शंस है झांसी, औरैया, जालौन तथा कानपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो कानपुर है यहाँ से आपकी गंगा नदी गुजरती है, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेतवा नदी जो है वह आपके झांसी, औरैया, जालौन से गुजरती है लेकिन कानपुर से नहीं गुजरती है। आपको ध्यान देना है कि बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वह आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है, ये आपको ध्यान देना है। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके प्रदूषण स्तर के कारण बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि कालिदास के मेघदूत में, जो कालिदास का एक ग्रंथ है मेघदूत, उसमें बेतवा नदी को बेत्रावती नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में तांबे का निक्षेप सोनराय में मिलता है, यह स्थान किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि तांबे का निक्षेप सोनराय में मिलता है और यह किस जनपद में स्थित है। अब आपके जो ऑप्शंस है वह है कि बांदा, ललितपुर, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सोनराई नामक स्थान है जहां पर तांबे के निक्षेप मिलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका तांबा है इसका रासायनिक जो नाम है वो कॉपर है तथा इसकी जो परमाणु संख्या है वह 29 है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कोयले के भंडार किस क्षेत्र में मिलते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कोयले के भंडार किस क्षेत्र में मिलते हैं। अब आपके जो ऑप्शंस है कि सोनभद्र जनपद के निचले गोंडवाना क्षेत्र में, ऑप्शन बी है आपका मिर्जापुर जनपद के सिंगरौली क्षेत्र में, ऑप्शन सी है आपका उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में तथा ऑप्शन डी जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो कोयले के भंडार है वो आपके मिर्जापुर जनपद के सिंगरौली क्षेत्र में तथा इसके साथ साथ सोनभद्र जनपद के निचले गोंडवाना क्षेत्र, यानी कि इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो कोयला होता है उसके भंडार आपके मिर्जापुर तथा सोनभद्र जनपद मिलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। अब जो इसमें आपका ध्यान देना है कि पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला तथा एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें से सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपका कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो ओडीओपी है उसके तहत जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर आपका जो शामली है वो आपका हब और ध्रुव के लिए विख्यात है तथा आपका जो वाराणसी है वो रेशम उत्पाद के लिए विख्यात है तथा आपका जो गाजीपुर है यह दीवार पे लटके वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है तथा आपका जो जौनपुर है वह आपका प्रेशर कुकर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। तथा चंदौली जो आपका है वह आपका जेगरी प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं कानपुर, मलिहाबाद, रामपुर तथा मुरादाबाद। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वो आपका आमों का नगर के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो कच्चा आम होता है उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है तथा पक्के आम में आपके विटामिन ए पाया जाता है, ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि इलाहाबाद जो है वो उसे आप कुंभ नगरी के तौर पर भी जानते हैं, तीर्थराज नगरी के तौर पर भी जानते हैं तथा संगम नगरी के तौर पर जानते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इलाहाबाद में जो आपका हाई कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 17 मार्च 1866 में हुई थी उस समय के आगरा में, और 1869 ईस्वी में इसे इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है उसकी मुख्य शाखा प्रयागराज में स्थित है तथा उसकी जो अस्थायी शाखा है वह लखनऊ में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सीतापुर को, बरेली को, मेरठ को तथा लखनऊ को। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बरेली को, यानी कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को आपका सुरमा नगरी के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि गाजियाबाद को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है तथा इसे ही उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तथा उत्तर प्रदेश का जो नोएडा स्थित आपका है, वह आपका उत्तर प्रदेश का शो विंडो के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तथा ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स आपके एनसीआर में है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि काशी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है। अब दोस्तों जो आपके ऑप्शंस हैं वह है कि बलिया को, गाजीपुर को, मऊ को तथा सोनभद्र को। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि काशी के बहन के रूप में गाजीपुर को जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि मेरठ को क्रांति नगर के रूप में जाना जाता है तथा कैची नगरी के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान देना है। तथा कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है तथा खुशबुओं का शहर के रूप में जाना जाता है। तथा आपका जो गाजीपुर है उसे तो काशी की बहन को रूप में जाना ही जाता है। तथा आपको ये भी ध्यान देना है कि आगरा जो है आपका उसे ताज नगरी तथा पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दोस्तों आपको मार्क करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं वह है बरेली, बाराबंकी, सहारनपुर तथा आजमगढ़। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपका सरसावा हवाई अड्डा स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हवाई अड्डे हैं वो आपको जान लेने हैं कि चकेरी जो हवाई अड्डा है वह आपका कानपुर में स्थित है तथा नागरिक जो हवाई अड्डा है वह भी आपका कानपुर में स्थित है तथा खेरिया हवाई अड्डा जो है आपका वह आगरा में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। तथा सरसावा हवाई अड्डा तो आप लोग जानते हैं कि सहारनपुर में स्थित है तथा हिंडन हवाई अड्डा जो है वह आपका वह गाजियाबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो है आपका ओबरा वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। अब दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वह है वाराणसी, सोनभद्र, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि ओबरा जो थर्मल पावर प्लांट है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका सोवियत रूस, जो कि वर्तमान में रूस के रूप में जाना जाता है, उसके सहयोग से हुई थी। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपके जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार है कि अलीगढ़ में, कानपुर में, पीलीभीत में तथा महाराजगंज में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हरदुआगंज जो ताप विद्युत ग्रह है वह आपका अलीगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कोयला आधारित 24 विद्युत स्टेशनों के साथ एनटीपीसी जो है वह आपका देश में सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी है, ये आपको ध्यान देना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर तथा लखनऊ। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। अब आपके जो ऑप्शन है वह है कानपुर में, प्रयागराज में, बरेली में तथा रामपुर में। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी दूसरी महिला अध्यक्ष जो थी वो आपकी सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी। तथा ये जो आपका हुआ था कानपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो सरोजिनी नायडू जी थी इनका जो एक कविता था उसके योगदान के लिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तथा इन्हें ही दोस्तों भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।